नमस्कार, बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में स्वागत करते हैं। सावन की ढेरों शुभकामनाएं आप सबको। खबर देख रहे हैं एटा से, जहां आपको बता दें एटा जिले के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब गांव बहादुरपुर के पास कांवड़ियों के जत्थे को एक तेज रफ्तार ऑटो ने टक्कर मार दी। हादसे में 4 कांवड़ियां घायल हो गए हैं, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज भिजवाया गया है, जहां चिकित्सकों ने 3 घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया है, जबकि एक की हालत स्थिर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि कांवड़ियों का जत्था कासगंज जिले के सोरो गंगा घाट से जल लेकर मध्य प्रदेश के शिवपुरी की ओर जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने ऑटो को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। एटा से इराज खान की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं, जहां जिले में अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के टांडा रोड बाईपास के पास एक ढाबे पर पुलिस लाइन में तैनात 4 सिपाहियों ने नशे की हालत में तांडव मचाया है। ढाबा संचालक का आरोप है कि ये पुलिसकर्मी पहले ढाबे में गाली गलौच और तोड़फोड़ करने लगे और विरोध करने पर उनसे मारपीट की है। जब उसने 112 पर कॉल कर मदद मांगनी चाहिए तो सिपाहियों ने ढाबा बंद कराने की धमकी तक दे डाली। पूरी घटना ढाबे में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिनमें पुलिसकर्मियों की करतूत साफ दिखाई दे रही है और देखी भी जा सकती है। ढाबा संचालक ने इस मामले में पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र सौंपा है और पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग भी की है। अंबेडकर नगर से ब्यूरो रिपोर्ट। सर, रात को यहाँ ढाबा अच्छा खासा चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थे, सब कस्टमर संतुष्ट थे। 4 सिपाही आए हैं। उसके पूर्व में भी वो लोग आते हैं, मैं बहुत अच्छे से उनको पहचानता हूँ। मंजीत जो है, जो सरगना थे वो मंजीत थे। वो लोग आए हैं, 5 नंबर टेबल पे बैठे हैं। उसके बाद हमारे कर्मचारी को उल्टा सीधा हरकत करने लगे। तो हमने, वो कर्मचारी हमसे बताए भैया वहाँ उल्टा सीधा हरकत कर रहे हैं। मैं आके उनसे कहा करें, तो वहाँ बैठ के सिगरेट पी रहे थे। सर, फुटेज टीवी में सब है, सिगरेट पी रहे थे, हाथ पटक रहे थे, गाली दे रहे थे। हमारे कस्टमर और जाने लगे तो मैं उनको आया, मैंने कहा ये चरक हरकत आप मत करिए, आप आराम से बैठे, लग रहा है। तो इसी पे वो हमको जो है गाली गलौज करने लगे। फिर हमारा कॉलर पकड़ के हमको बाहर ले गए कि यहाँ कैमरा लगा है, ले चलो बाहर। उसके बाद एक लोग वो जो रावल थे, एक मंजीत थे, एक रावल थे, एक मोंटी थे और एक सिरोही थे। ये 4 लोग थे, जिसमें जो है रावल ने हमको प्री प्लान, मेरा कमर यहाँ पकड़ लिए, हम कुछ ना कर पाए। और मंजीत हमको जो है हाथापाही जो भी 1-2 झापड़ मारे, खींच के लेके मेरा कॉलर फाड़ दिए, वो शर्ट का कॉलर फाड़ दिए और उसके बाद जो है गाली गलौज जो भी देना। फिर सर यही मेरे साथ खबर देख रहे हैं, जहां बता दें आपको ललितपुर में नगर पालिका कार्यालय में वार्ड नंबर 15 के पार्षद मनमोहन चौबे के साथ हुई मारपीट की घटना ने अब तूल पकड़ लिया है। पार्षद की तहरीर पर एफआईआर दर्ज न होने पर उल्टा विपक्षियों द्वारा उनके खिलाफ ही मुकदमा दर्ज किए जाने से ब्राह्मण मंडल ने आक्रोश व्यक्त किया है। उन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय के पास सड़क पर जाम लगाकर जमकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। जिला प्रशासन मुर्दाबाद के नारों के बीच प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। ज्ञापन में घटना की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। ललितपुर से निहाल सेन की रिपोर्ट। आप सभी ने ज्ञापन यहाँ पे दिया है, इसमें जो है अधिशासी अधिकारी के लिए कार्रवाई के लिए बताया गया है। तो डीएम साहब ने इनका प्रतिनिधिमंडल जो है 5 दिन को बुलाया है वार्ता करने के लिए, उसमें जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे। 9 तारीख को नगर पालिका में हमारे सम्मानित पार्षद माननीय मनमोहन चौबे जी, उनके खिलाफ प्राणघातक हमला हुआ कर्मचारियों द्वारा और हमले के बाद अस्पताल में एडमिट हैं। अपने जीवन मृत्यु से संघर्ष कर रहे हैं। वो आज तक उनकी एफआईआर नहीं लिखी गई है, न कोई कार्रवाई हुई है अभी तक। और जो खिलाफ पक्ष है उन्होंने मारा और 2 और दबाव बनाया कि हमारी एफआईआर लिखी आप उल्टी। लखनऊ तक भी बातें पहुंची होगी, लेकिन इस घटना के बाद निशब्द हैं, कोई शब्द नहीं आ रहे हैं कि इसमें क्या कहा जाए। एक लाल फीताशाही जो चल रही है इस समय देखा अराजकता की पराकाष्ठा है। ये जो घटनाएं इस समय हुई है जनप्रतिनिधियों के साथ, ऐसा अगर होने लगा कि उसी के विभाग में उस विभाग का जनप्रतिनिधि इस तरह से अगर पिटेगा और ये होगा, उसकी सुनवाई नहीं होगी।
खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें सोनभद्र के पिपरी थाना क्षेत्र के पाची गांव से 3 दिन पहले लापता हुई विवाहिता का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। विवाहिता का शव गांव से करीबन 2 किलोमीटर दूर जंगल में एक पेड़ से साड़ी के फंदे से लटका हुआ मिला है। शव को देखकर ग्रामीणों ने परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद कोहराम मच गया। परिजनों के अनुसार महिला बीते 3 दिनों से लापता थी, जिसकी काफी खोजबीन भी की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सूचना पर पहुंची पिपरी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। सोनभद्र से संतोष साहनी की रिपोर्ट। कन्नौज में उस वक्त सनसनी फैल गई जब पुलिस लाइन स्थित कमरे में एक ट्रेनी महिला सिपाही का शव फांसी पर लटकता हुआ मिला। घटना की सूचना पर कोतवाली पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को उतारकर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया है। मृतका की पहचान रानू जादौन के रूप में हुई है, जो एटा जिले के जलेसर स्थित हथौड़ा गांव की रहने वाली थी। बता दें, प्रारंभिक जांच में मौत के कारण आत्महत्या बताया जा रहा है, लेकिन मामला संदिग्ध भी माना जा रहा है। पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। कन्नौज से संगीता सिंह की खास रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं, जहां तालबेहट कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कदीमपुरा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 11 जून को ब्याही गई शबनम बानो शादी के 29वें दिन ही अपने जीजा के साथ फरार हो गई। पति बिलाल खान ने बताया है कि शबनम रात में सभी के सोने के बाद घर में रखे 2 लाख रुपए और नगद और बहन की शादी के लिए बनाए गए कीमती जेवर लेकर फरार हो गई। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिससे शबनम अपने जीजा के साथ जाते हुए साफ दिखाई दे रही है। पीड़ित पति ने पुलिस से दुल्हन को पकड़ने और रकम जेवर वापस दिलाने की गुहार लगाई है। फिलहाल तालबेहट पुलिस मामले की जांच कर रही है और वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। ललितपुर से निहाल सेन की रिपोर्ट। मोहल्ला कदीमपुरा, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश। हमारी 11 जुलाई 2025 को शादी हुई। उसका नाम है शबनम बेगम, निवासी टीकुंगढ़, पटला मोहल्ला। और 10/7/2025 को वो साढ़े 12 बजे रात में अपने आशिक के साथ बहनों के साथ भाग गई। चीज़ें वस्तु ले गई, 2 लाख रुपए नगद रखा था, कैश ले गई। बहन की शादी का जेवर रखा था, जेवर ले गई। उसका मंगलसूत्र था, पायल थी, झुमकियाँ थी और एक देने के लिए सोने की अंगूठियाँ थी। जिले में 27 जून 2024 को हुई सनसनीखेज वारदात का न्यायिक फैसला आ गया है। एक मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर 4 बच्चों को नदी में डुबोने की कोशिश की, जिसमें 3 मासूमों की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा किसी तरह गांव वालों की मदद से बच गया। कोर्ट में पेश हुई पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बचे हुए बेटे की गवाही ने सच्चाई को उजागर कर दिया है। बेटे ने बताया कि मां ने हम सभी को कुछ खिलाया और फिर नदी में धकेल दिया। मुझे गाँव वालों ने बचा लिया। साथ ही एडीजे सैफ अहमद की अदालत ने मां प्रियंका को फांसी की सजा सुनाई है और प्रेमी आशीष को उम्र कैद के साथ 1-1 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने कड़ा संदेश दिया है कि ऐसे अपराध करने वालों को कठोरतम सजा दी जाएगी। औरैया से आकाश मिश्रा की रिपोर्ट। ये थाना कोतवाली औरैया के अंतर्गत घटना है 27/6/2024 की, जिसमें महिला है प्रियंका, जो ग्राम बरहुआ थाना पपुर की रहने वाली है। उसका एक चचेरा देवर है आशीष उर्फ टैनी। उसके प्रेम प्रसंग के चक्कर में इस महिला के पति की पूर्व में मृत्यु हो चुकी थी। इसके 4 छोटे बच्चे थे। तो इसके आशीष उर्फ टैनी द्वारा ये कहा गया है कि इस अपने बच्चों को तो मार डालो, तुम मेरे साथ रहोगी। तो इस कारण इसने अपने 4 अबोध बच्चों को तालेपुर सेंगर नदी के में ले जाकर 4 बच्चों को नदी में डुबाया, जिसमें सबसे बड़ा बच्चा किसी कारणवश वो बच गया और वो वहां से भाग आया, जिसने पूरी घटना आकर बताई, जिसकी रिपोर्ट मृतक के भाई द्वारा थाना कोतवाली औरैया में पंजीकृत कराई गई थी। और इसमें 1 साल बाद पिछली साल ये 27/6/2024 की घटना है
और आज 10 जुलाई 2025 को माननीय न्यायालय AGJ 3rd डकैती कोर्ट सैफ अहमद साहब द्वारा इसमें आज अभियुक्त प्रियंका को तीनों पुत्रों की हत्या में मृत्युदंड का कारावास और जो उसका प्रेमी है आशीष उर्फ डैनी उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। खबर देख रहे हैं जहां आपको बता दें मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स की बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य है, लेकिन चारों बायोमेट्रिक मशीनें पिछले कई दिनों से बंद पड़ी है। सवाल उठता है कि जब मशीनें ही काम नहीं कर रही हैं तो डॉक्टर्स की उपस्थिति कैसे दर्ज हो रही है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन पर अब यह जिम्मेदारी है कि सिस्टम की तत्काल मरम्मत कराई जाए और डेली अटेंडेंस की पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। सूत्रों के अनुसार मशीनों की मरम्मत की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, ना ही कोई वैकल्पिक प्रणाली लागू की गई है। एटा से राज खान की खास रिपोर्ट। अभी के हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। देखते रहे, बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।